देशव्यापी महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इस साल की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई है। जब मार्च में पहला लॉकडाउन लगा तो जितने भी देश के स्कूलें थे उसे बंद कर दिए गए, क्योंकि देश में कोरोना वायरस का जो संक्रमण था वो लगातार बढ़ता ही जा रहा। तो ऐसे में स्कूल नहीं खोली गई, बाकी सारे स्कूलें, देश के जितने भी स्कूलें थे उसे बंद कर दी गई। इस दौरान पेरेंट्स के मन में ये सवाल उठने लगे कि जब देश में कोरोना जैसे महामारी फैल रहे हैं उस दौरान स्कूलें बंद कर दी गई है तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। इस दौरान ऑनलाइन की तरफ सभी पेरेंट्स बढ़ने लगे, बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन की तरफ रुख करने लगे और वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो नया सत्र है वो अभी रोका गया है और ज़्यादातर जो क्लासें हैं वो ऑनलाइन ही शुरू है। केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने जुलाई में पेरेंट्स के बीच एक सर्वे कराया था। ज़्यादातर पेरेंट्स का कहना है कि वे फिलहाल बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन कुछ राज्यों का कहना है कि कमज़ोर तबके के छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित रही है। न तो उनके पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप है और न इंटरनेट नेटवर्क है। ऐसे में जिन राज्यों में कोरोना के केस ज़्यादा नहीं हैं वहाँ दबाव बना रहा है कि स्कूल को जल्द से जल्द खोला जाए ताकि कमज़ोर तबके के बच्चों को नुकसान ना हो। कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के नेतृत्व में बने मंत्री समूह से जुड़े सचिवों के समूह ने एक प्लान बनाया है। इसे 31 अगस्त के बाद क्या क्या गतिविधियां शुरू होंगी यह बताने के लिए अनलॉक 4.0 में शामिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां सितंबर में स्कूल खोले जाने की तैयारियां हो रही थी, जिसमें सबसे पहला नाम आता है हरियाणा का। हरियाणा ने अगस्त में ये स्कूल खोलने का फैसला किया था, लेकिन अब यहाँ सितंबर में स्कूल खोले जाएंगे, जिसको लेकर एक सर्वे भी कराया गया था जिसमें 30% पेरेंट्स जो हैं स्कूल खोलने की मांग कर रहे थे। कक्षाओं को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। हर दिन एक ग्रुप कक्षा में आता था और दूसरा ग्रुप घर में ऑनलाइन पढ़ता था। 2 हफ्ते बाद 16 वर्षों से कम उम्र के सभी बच्चों को रोज स्कूल आने को कहा गया। इस बीच 8 जून को बड़े बच्चों को कम संख्या में स्कूल बुलाया गया। कुछ स्टूडेंट्स ने घर पर रहकर ही पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया तो उन्हें इसकी इजाज़त दे दी गई। स्विस सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन बड़े बच्चों को 6 गज की दूरी का पालन करवाया गया। बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य था, लेकिन कुछ राज्यों में बड़े बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य नहीं था। साथ ही उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल पहुंचने वाले टीचर्स के लिए भी मास्क अनिवार्य था। वहीं आपको बता दें कि सचिवों के कई ग्रुप ने स्विट्जरलैंड मॉडल को अपनाने का फैसला लिया। इसमें थोड़ा बदलाव किया गया। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड के सभी स्कूलें 11 मई को खोल दिए गए थे। जुलाई तक क्लासेस चलती रहीं। वहीं असम ने स्पष्ट किया है कि 25 अगस्त के बाद तय होगा कि राज्य में स्कूल कब शुरू होगा। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि 1 सितंबर से स्कूल शुरू करने पर विचार हो रहा है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस से स्कूल शुरू करने की तैयारी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि स्थिति में सुधार आया तो सितंबर में स्कूल शुरू होगा। पूर्वोत्तर के राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और कई केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल में भी सितंबर से स्कूल खुल सकते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को साफ कर दिया कि स्कूल खोलने की कोई जल्दी नहीं है। जब तक कोरोना वायरस पर प्रभावी तरीके से काबू नहीं पाया जाता तब तक स्कूल बंद रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश में स्कूल शुरू करने को लेकर शांति है। केंद्र की गाइडलाइन के बाद ही इन राज्यों का रुख सामने आएगा। स्पेशल डेस्क, नेशन न्यूज़। वहीं अब जब पीएम मोदी ने अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू की तो अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि अब जो देश के स्कूल हैं वो कब खोले जाएंगे। इसको लेकर कई तरह की नई योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है।